तो फिर यार यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्डिक्शन होते हैं, कई तरीके के जूरिस्डिक्शन होते हैं। टाइप्स में तो यार 3 होते हैं कि यहाँ पे टेरिटोरियल हो गया, पेक्युनरी हो गया और सब्जेक्ट मैटर जूरिस्डिक्शन हो गया। लेकिन क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के जूरिस्डिक्शन, पूरे जो क्लासिफिकेशन हुआ है उनका कितने तरीके का होता है। तो फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है एक सिविल जूरिस्डिक्शन और क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन। सिविल जूरिस्डिक्शन वो होता है जो सिविल सूट जो फाइल होता है, सिविल कोर्ट जो हैंडल करता है, वो हम लोग का जो होता है प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होता है, राइट्स को लेकर के होता है, प्रॉपर्टीज़ के बीच में होता है। और क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन वो होता है जो क्रिमिनल कोर्ट हैंडल करता है। ये क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन जो होता है वो ऑफेंस आपने कर दिया है सोसाइटी के अगेंस्ट में, ये होता है इन रेम होता है। तो फिर यहाँ पे आपने बहुत ही एट लार्ज सोसाइटी के अगेंस्ट में एक क्राइम कर दिया है, तो फिर ये क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन हो गया। और यहाँ पे होता है टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन या फिर जिसको कहते हैं लोकल जूरिस्डिक्शन। तो फिर हर एक कोर्ट का अपना एक टेरिटरी होता है, अपना एक लोकल अड्डा होता है जहाँ पे वो अपना राज कर सके। तो फिर जैसे मैं बता दूं कि जैसे हाई कोर्ट का जो होता है वो अपना स्टेट के लेवल में जो होता है जूरिस्डिक्शन होता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे एक जूरिस्डिक्शन होता है। तो वहाँ पे अपना एक टेरिटरी होता है, एक राज्य होता है कि यहाँ पे आप तक आपका इतना पावर है, यहाँ तक आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तीसरा जो होता है पेक्युनरी जूरिस्डिक्शन होता है। पेक्युनरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड आपका है। मनी मतलब किसी कोर्ट का कितनी औकात है, कितनी हैसियत है कि वो केस कितने तक का वो पेक्युनरी हैंडल कर सकता है। 1000 का कोर्ट होता है, पर जैसे कोई कोर्ट जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट होता है वो 1000 तक के कोर्ट 1000 तक के रुपए का वो केस हैंडल करता है। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है उसका कोई भी पेक्युनरी लिमिटेशन नहीं होता है, वो अपना चाहिए जितना तक का हैंडल कर सकता है। और यहाँ पर ये बात करते हैं अब सब्जेक्ट मैटर का जूरिस्डिक्शन, कि यहाँ पे कौन कौन से मैटर होंगे कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कुछ मैटर होंगे ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट जो होगा वो कभी भी बड़े केसेस को हैंडल नहीं करेगा। जैसे कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट है तो भी ऐसे केसेस वो हैंडल नहीं करेगा। कि कोई पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये केसेस भी नहीं करेगा। और फोरक्लोजर और रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्टगेज, ऐसे केसेस वो बड़े बड़े केसेस हैंडल नहीं करता है। उसकी तो जूरिस्डिक्शन ही 1000 की कम होती है, तो फिर बहुत ही कम हो जाएगी। यहाँ पे एक होता है हमारा ओरिजिनल और अपीलेट कोर्ट जूरिस्डिक्शन। तो फिर ओरिजिनल कोर्ट वो होता है जो उसके पास सूट ओरिजिनली इंस्टीट्यूट हुआ हो, तो उसको कहते हैं ओरिजिनल। तो फिर यहाँ पर अब वो कोई डिग्री ग्रांट कर देता है, कोई जजमेंट ग्रांट कर देता है, तो फिर अब हम लोग जो अगर हम लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं तो फिर यहाँ पे अपीलेट कोर्ट के पास जाते हैं। तो फिर वो जो होता है जिस कोर्ट के पास अपील करते हैं, अग्रीड पार्टी जो होता है अपील करता है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उसने गलत डिसीजन दिया है, तो फिर यहाँ पर उस कोर्ट को कहते हैं, जो सुप्रीरियर कोर्ट के पास गए उसको अपीलेट कोर्ट कहते हैं, तो उसके पास अपीलेट जूरिस्डिक्शन होता है। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट होता है तो फिर ये एक ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन होता है सिर्फ इसके पास। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है वो दोनों हैंडल करते हैं, अपीलेट को और ऑर्डिनरी जूरिस्डिक्शन, उनके पास दोनों होता है। एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव जूरिस्डिक्शन और कॉन्करेंट जूरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव जूरिस्डिक्शन का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ द केसेस होते हैं इनको हैंडल करने के लिए एक्सक्लूसिवली एक कोर्ट बनाया गया हो, तो फिर वो कोर्ट स्पेशली उन्हीं चीज़ों को हैंडल करेगा, उसके बाहर का कुछ और हैंडल नहीं करेगा। और कॉन्करेंट जूरिस्डिक्शन जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं कई सारे कोर्ट्स मान लीजिए हैं, और फिर यहाँ पे कई सारे कोर्ट्स हैं, उनके पास जूरिस्डिक्शन है। जिस चीज़ का मैटर है आपका, जिस चीज़ का मैटर है डिस्प्यूट है, वो कई सारे कोर्ट्स को हैंडल करने के पास पावर है। तो आपको अब ऑप्शन हो जाएगा कि कौन से कोर्ट में मैं इंस्टीट्यूट करूं, इसमें करूं कि इसमें करूं। तो फिर इसे कहते हैं कॉन्करेंट जूरिस्डिक्शन, कोर्ट के पास कॉन्करेंट जूरिस्डिक्शन है। और एक होता है जनरल और एक एंड स्पेशल जूरिस्डिक्शन। जनरल जो होता है वो जनरल हम लोग का जनरली जो होती है सभी कोर्ट के पास होती है, लेकिन एक स्पेशल जो होती है स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, तो फिर उसमें जो होती है स्पेशली पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को हैंडल करने के लिए होती है। ये बिल्कुल उसी की तरह होती है जैसे कि एक एक्सक्लूसिव होती है और कंकरेंट होती है। लेकिन कंकरेंट में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कई सारे कोर्ट्स के पास जूरिस्डिक्शन है। तो यही बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्ट्स होते हैं जिनके पास जनरली होता है वो हैंडल करने का, और एक होता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को हैंडल करने का होता है। तो ये जो है जनरल और स्पेसिफिक जूरिस्डिक्शन। और एक हो गया म्युनिसिपल एंड ये फॉरेन कोर्ट्स हो गए। म्युनिसिपल कोर्ट जो हमारे कंट्री के अंदर होते हैं, लोकल कोर्ट्स होते हैं, उन्हें म्युनिसिपल कोर्ट्स कहते हैं। और फॉरेन कोर्ट जो हमारे देश से बाहर होते हैं उनको फॉरेन कोर्ट कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है,
ये मीनिंग जो है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, ये इसका फॉरेन कोड का मीनिंग हम लोग का रेस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है। और यहीं पे सेक्शन 78 में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे वो कोड फॉरेन कोड में भी आ जाएंगे जो कि कोड हमारे इंडिया में सिचुएट है, और ये कोड जो है कोड और सिविल प्रोसीजर कोड उस पर लागू नहीं होता है, तो फिर वो भी फॉरेन कोड कहलाएंगे। या फिर ऐसे कोड जो कि इंडिया से बाहर हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हों, या तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको चला रहा हो, तो फिर ये हो गया। और तीसरे प्रकार का कोड जो कि फॉरेन दूसरे कंट्री का कोड होता है उसे कहते हैं फॉरेन कोड। ये हो गया ब्रॉडर मीनिंग ऑफ फॉरेन कोड्स। एक होता है एक्सपाउंडिंग और एक्सपेंडिंग ज्यूरिसडिक्शन। तो कोर्ट के पास हमेशा होता है एक्सपाउंडिंग ज्यूरिसडिक्शन। एक्सपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरप्रेट करना। तो फिर इंटरप्रेट का मतलब होता है आपने कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिगियसनेस आ जाती है, वेगनेस आ जाती है, तो कोर्ट दोबारा उसको इंटरप्रेट करता है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन कितने तक है, तो फिर इसे कहते हैं एक्सपाउंडिंग। और कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सपेंड कोर्ट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ही कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है। अब अगले वीडियो में आपको पर्टिकुलर जो है ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं वो डिफाइन करेंगे।